राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। रांची में कल ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लातेहार और गढ़वा को दी कई सौगात, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण, दोहराई विकास की प्रतिबद्धता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भाजपा के परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने साहिबगंज में तैयारियों का लिया जायजा। और सरायकेला में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अनियमितता के मामलों पर सख्त, कौशल विकास रथ को किया रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से झारखंड का 2 दिवसीय दौरा है। कल वे रांची के ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगी। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से खास लगाव रहा है और उनके हर दौरे पर यह झलकता भी है। इस वर्ष उनका यह दूसरा दौरा है, जिस दौरान वो ICAR निशा के शताब्दी समारोह में शामिल होकर यहाँ के किसानों का हौसला बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 राज्यों के दौरे के अंतिम पड़ाव में गुरुवार से झारखंड के दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के क्रम में वो 20 सितंबर को रांची के नामकुम स्थित ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर ने बताया कि शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति की गौरवमयी उपस्थिति हम सबों के लिए गर्व का विषय होगा। शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। हमें अत्यंत खुशी और हर्ष से ये मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगदान देंगी। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति संस्थान परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगी। साथ ही वैज्ञानिकों से संवाद भी करेंगी। ICAR निशा के निदेशक ने बताया कि शताब्दी वर्ष समारोह में बड़ी संख्या में राज्य के किसान भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति महोदया के आगमन के बाद पहले एक प्लांटेशन होगा, एक पेड़ मां के नाम जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत मैडम एक प्लांटेशन करेंगी। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों जो पुराने और अभी के वैज्ञानिक हैं उनके साथ एक 15 मिनट का डिस्कशन या चर्चा है। इधर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए यातायात नियमों में भी फेरबदल किया गया है। काफी इलेबोरेट सुरक्षा के इंतजाम रांची जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसमें जो रांची के उपायुक्त और SSP, सिटी SP, रूरल SP सभी की टीम लगातार कार्यक्रम स्थल को विजिट की है। ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 पुस्तकों का लोकार्पण और 4 MOU भी होगा। स्मारक टिकट भी जारी किए जाएंगे। झारखंड का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और उनका झारखंड से खास लगाव रहा है। वो लंबे समय तक यहाँ की राज्यपाल रह चुकी है और यहाँ की जन भावनाओं को भी वो बेहतर तरीके से समझती है, जो लोगों से उन्हें कनेक्ट करता है। रांची से कैमरामैन राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। इससे पहले राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन चुका है। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा
और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है। विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साक्षरता और शिक्षा में इसीलिए वृद्धि हुई है। एक प्रतिष्ठित आकलन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की मृत्यु दर भी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य के से जुड़े सालाना खर्च में औसतन 50,000 रुपया की कमी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा के एक दिवसीय दौरे के क्रम में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत पेस्का उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गढ़वा और लातेहार जिले को 1,198 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सत्यानंद भोक्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है, जिससे आधी आबादी लाभान्वित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर विकास में भरोसा करती है। तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। अभी हमको जेल में डाल दिया था ये लोग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोग के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। और लगातार आप याद कीजिए, सरकार बनते ही हमारे साथ कितनी चुनौतियां आई। सरकार बना, ठीक से हम लोग सरकार बनाए भी नहीं थे कि कोरोना के चपेट में हम लोग आ गए। और आपको याद होगा कोरोना का दिन कितना डरावना, कितना भयानक था। आम दिना लोग, जब डबल इंजन की सरकार थी, लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया और हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूख से मरने नहीं दिया। झारखंड अब चुनावी मूड में दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन का शंखनाद करने पहुंच रहे हैं। वे कल साहिबगंज और गिरिडीह में जनसभाओं को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। भाजपा द्वारा अगले 10 दिनों तक पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संथाल हूल की धरती भोगनाडीह से करने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्रांतिकारियों की भूमि संथाल से इस बार चुनावी रणक्षेत्र की भूमि तैयार होती दिख रही है। भाजपा ने इसी पावन भूमि से चुनावी शंखनाद का निर्णय लिया है, जिसकी बिगुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगनाडीह से फूंकने जा रहे हैं। पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा के संयोजक सांसद दीपक प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर कहा कि राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। यात्रा प्रारंभ हो रही है जिसका नाम परिवर्तन यात्रा है। कल यहीं से प्रारंभ होगी और यही उलगुलान का शंखनाद होगा। झारखंड की जनता परिवर्तन मांग रही है। झारखंड में अब परिवर्तन को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, उसके लिए यह परिवर्तन यात्रा है। भोगनाडीह में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत और साहिबगंज में जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री संथाल के बाद गिरिडीह पहुंचेंगे और झारखंडी धाम में पूजा अर्चना कर कोयलांचल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम स्थल का असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जायजा लिया। इसकी तैयारी भी चल रही है, लोगों में काफी उत्साह है और हजारों हजार की संख्या में लोग इस सभा में आएंगे भी और निश्चित रूप से परिवर्तन का बिगुल वो यहाँ से फूकेंगे और राज्य में परिवर्तन। भाजपा द्वारा झारखंड में 6 सांगठनिक परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों को
कवर करने की योजना है। इस यात्रा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। इस वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में यह दूसरा मौका होगा जब चुनावी दांवपेच सभी दलों की ओर से आजमाए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने चुनावी घोषणा के पहले ही परिवर्तन यात्रा के जरिए जनमानस के बीच परिवर्तन की लहर पैदा करने की कवायद शुरू कर दी है। साहेबगंज से संजय गुप्ता और गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। इधर गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले को देश हित में बताया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर विचार व्यक्त किए। आपने देखा है गर्मी में 6 महीना पहले लोगों ने वोट दिया है, 3 महीना पहले, 3 महीना के बाद दोबारा वोट देने जा रहा है। अगर दोनों चुनाव एक होते थे, लोगों का परेशानी नहीं होते थे। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी को अपना बारे में कम और जनता का बारे में ज्यादा सोचना। सरायकेला खरसावा में लंबे अंतराल के बाद आज दिशा की बैठक हुई। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विकास से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने कुछ मामलों में संवेदकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और अनियमितता पर ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही। किला खरसावा समाहरणालय सभागार में आज रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। इस दौरान खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा, सिंहभूम सांसद जोबा मांझी और खरसावा विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद थे। बाद में श्री सेठ ने कहा कि बैठक में जिले के विकास से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। समस्या का निष्पादन भी सही समय पर होता है। आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और उन विषयों पर गंभीरता से हम सब ने निर्णय लिया है और निर्णय लेने के बाद उसको धरातल पर उतारना 1 सप्ताह के अंदर, हमने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाए। रक्षा राज्य मंत्री ने योजनाओं को लेकर संवेदकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। साथ ही टाटा चाईबासा सड़क को लेकर भी आपत्ति जताई। श्री सेठ ने कहा कि संबंधित विभाग को इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सिल्ली रंगामाटी सड़क निर्माण में अनियमितता पर रक्षा राज्य मंत्री ने सख्त टिप्पणी करते हुए संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो PMGSY की जो सड़क है, हमने साल भर पहले, 1.5 साल पहले उसका शिलान्यास किया था। उसका काम शुरू नहीं हुआ है। काम कहीं शुरू भी हुआ है तो 10%। तो उसको गंभीरता से हमने लिया है और हमने यह निर्देश दिया है कि ऐसे संवेदकों को तुरंत शो कॉज किया जाए। वहीं बैठक में शामिल सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने भरोसा जताया कि दिशा की बैठक में लिए गए निर्णय पर जल्द ही ठोस पहल होगी और विकास योजनाएं धरातल पर दिखेंगी। आज सबसे पहला बैठक है और जो भी पिछला बैठक का प्रतिवेदन वगैरह का समीक्षा किया गया, उसमें कुछ त्रुटियां भी रही और हमारे दिशा का अध्यक्ष माननीय मंत्री का आदेशानुसार उन पर कार्रवाई करने के इन्होंने कहा है। लंबे अंतराल के बाद सरायकेला खरसावा में हुई दिशा की बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने सरायकेला खरसावा समाहरणालय से आज कौशल विकास रथ को भी रवाना किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कौशल रथ में 25 लैपटॉप लगे हैं। यह रथ ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के साथ ही उन्हें हुनरमंद बनने के लिए प्रेरित करेगा। देश का यह 12वां कौशल विकास रथ है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र में दक्ष और सक्षम युवाओं की बड़ी भागीदारी होगी। के तहत उनको रोजगार और स्वावलंबी बनाया जाए, उसी उद्देश्य से कौशल रथ की रवानगी आज हुई है और कौशल रथ के माध्यम से पंचायतों में जाकर पूरी कौशल
मंत्रालय के अंदर जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को गांव टोला तक साझा करना। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज सरायकेला खरसावा के बड़बिल में लाखों बोदरा जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये सम्मान इसलिए हम लोग का जो आज सोच है हम उसका साथ हर्ष में जुड़े और समर्पित भाव से हम काम किया है, इसलिए आज खुशी के साथ इतना भारी संख्या में आज हम सब इसी तरह एकता रहेंगे और झारखंड के या देश के अंदर में आदिवासी की पहचान को हम लोग बचा। केरल के लोकसभा सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, राज्यसभा सांसद हारिस बीरन और विधायक मोहम्मद बशीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। राज्य भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत सेक्टर 1 स्थित सिटी पार्क में आज इस सिलसिले में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया, साथ ही स्वच्छता की शपथ भी ली। उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने सबों से स्वच्छता ही सेवा अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। कचरा मुक्त करने का उद्देश्य है और यह अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी परम पूज्य बापू के जन्म दिवस तक चलेगा। इस दौरान लोगों की सहभागिता हो, आम नागरिकों में जन जागरूकता हो, स्वच्छता के प्रति उनका सहयोग हो, इस संदेश के साथ हम लोगों ने आज यहाँ बोकारो में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। चाईबासा के सारंडा जंगल इलाके में आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। बताया जा रहा है कि छोटा नागपुर और जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान आईईडी विस्फोट हो गया। सरायकेला टाउन हॉल सभागार में कल पुलिस की पहल पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने इस संबंध में जन जागरूकता के लिए आज एक जागरूकता रथ को रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की शिकायतों को प्राप्त करना, उनको एक्नॉलेज करना और उन पर जो कृत कार्रवाई है उनसे उनको अवगत कराना भी है, जिससे कि आमजन और पुलिस के मध्य जो अविश्वास या जो दूरी एक बन जाती है उसको हम लोग कम से। रांची जिला अंतर्गत चान्हो प्रखंड के तरंगा गांव में 22 हाथियों का झुंड पहुंचने थे। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बुधवार की रात 22 हाथियों का झुंड अचानक तरंगा गांव में पहुंचा। हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया और उत्पात मचाया। रांची के कडरू तालाब में डूबने से एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने काफी देर कडरू इलाके की मुख्य सड़क को जाम रखा, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज कई लोगों ने मुलाकात की। भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल से भेंट की। झारखंड अधिवक्ता संघ NSUI, झारखंड कुर्मी महासभा और रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। इस्कॉन रांची के एक शिष्टमंडल ने संस्था के निदेशक भूपति गोविंद दास के नेतृत्व में श्री गंगवार से राजभवन में भेंट की। खूंटी उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान राशन आपूर्ति, ग्रीन कार्ड, जिला आपूर्ति समेत अन्य मामलों की समीक्षा कर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा आवास पर कुछ लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान श्री ठाकुर ने सबों का झामुमो परिवार में अभिनंदन और स्वागत किया। खूंटी के साइको थाना और मारंगहादा थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को अफीम की खेती नहीं करने और इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराया। साथ ही मानव तस्करी, सड़क सुरक्षा के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया। पाकुड़ में आगामी विधानसभा चुनाव के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में उपायुक्त ने तीनों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा के नीरज केसरी ने जमशेदपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता के सभी इवेंट्स में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित रखरखाव के कारण शुक्रवार 20 सितंबर की रात 8 बजे से सोमवार 23 सितंबर सुबह 6 बजे तक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध रहेगा। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची से दूरभाष 065122822122 पर संपर्क किया जा सकता है। झारखंड पुलिस की पहल पर राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। जमशेदपुर पुलिस द्वारा कल कार्यक्रम का आयोजन होगा। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा आगामी 20 तारीख को माइकल जोन ऑडिटोरियम में प्रातः 10 बजे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में मैं सभी जमशेदपुर वासियों को बताना चाहूंगा कि जमशेदपुर पुलिस के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आमजन पुलिस के पास थानों में या अन्य शाखाओं में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती है। बोकारो पुलिस ने मोबाइल टावर से केबल चोरी करने वाले 2 चोरों को 90 मीटर केबल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर एक कबाड़ी गोदाम से चोरी का एल्यूमिनियम तार सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। और अब बात मौसम की। पिछले कई दिनों से जारी बारिश के बाद अब मॉनसून ठंडा पड़ता दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 21, 22 और 23 सितंबर को राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। वैसे 24 सितंबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बदलाव की उम्मीद कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। रांची राजधानी का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.8 और न्यूनतम 23.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 19 सितंबर साल 2000 का दिन, ये वो दिन था जब भारत की पहली महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में पदक हासिल किया था। भारत के कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर एक नया इतिहास रचा। 25 जून साल 1975 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी को खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। 19 सितंबर साल 1965 को सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहियो में हुआ। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला हैं। उनका नाम अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में दर्ज है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक बार में 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया।
सुनीता ने सैनन ल्यूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से जुड़े विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रहीं। वे भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं, जबकि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थीं। साल 1998 में सुनीता विलियम्स का अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और वहीं से उनका अंतरिक्ष संबंधी प्रशिक्षण भी शुरू हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। रांची में कल ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लातेहार और गढ़वा को दी कई सौगात, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण, दोहराई विकास की प्रतिबद्धता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भाजपा के परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में, जबकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने साहिबगंज में तैयारियों का लिया जायजा। और सरायकेला में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अनियमितता के मामलों पर सख्त, कौशल विकास रथ को किया रवाना।